मोदी सरकार को आखिरकार क्या हो गया है? क्या लगातार 3 बार से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सरकार, देश की सत्ता पर 12 सालों से काबिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार 25 साल की दिमागी तौर पर भटकी हुई एक लड़की के सोशल मीडिया पोस्ट से इतनी डर गई है क्योंकि उस लड़की के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद 2 राज्यों की पुलिस जांच एजेंसियां उसके पीछे पड़ गई हैं। ये वही मोदी सरकार है ना जो आजाद भारत में खुद को अब तक की सबसे शक्तिशाली सरकार बताती है, जिसकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है और जिसके समर्थक कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है। तो क्या उसे एक 25 साल की युवती के सोशल मीडिया पोस्ट ने इतना डरा दिया है, या फिर जंतर मंतर पर जो हुआ वो दोबारा ना हो? केंद्र की मोदी सरकार उसकी स्क्रिप्ट लिख रही है। फिर से कोई जेनजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत न करे, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आप लाडली बहना लाड़की बहन का नारा बुलंद कर वोट मांगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी ओर उसी बेटी को कानूनी पचड़ों में धकेलते हैं। क्या बेटियों के प्रति आपकी यही संवेदना है? आज सियासत में बात इसी की करेंगे। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। प्रधानमंत्री मोदी, जिनका प्रभाव भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है। मोदी सरकार खुद को देश की सबसे मजबूत सरकार बताती है। बीजेपी और मोदी समर्थक को आप अक्सर ये कहते सुनेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में सिक्का चलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतनी शक्तिशाली सरकार को एक 25 साल की युवती के सोशल मीडिया पोस्ट से इतना डरना चाहिए कि उसके खिलाफ कई स्तरों पर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी जाए, या फिर सरकार का कहना सही है कि मामला किसी आलोचना का नहीं बल्कि कथित तौर पर अपमानजनक भाषा और कानून के उल्लंघन का है? जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्रों के प्रदर्शन के दौरान नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह नाम की युवती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, जिसे किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये ऐसी नीच भाषा है कि हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। भाषा इतनी आपत्तिजनक थी कि उसे सार्वजनिक रूप से दोहराया भी नहीं जा सकता है। लेकिन अभद्र भाषा के लिए इस 25 साल की युवती को कानूनी पचड़ों में धकेल दिया जाएगा। एक लड़की के सोशल मीडिया पोस्ट से मोदी सरकार को इतना डर लग रहा कि अब उसके पीछे पुलिस और जांच एजेंसियां लगा दी गई हैं। रुचिका सिंह के खिलाफ नोएडा पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर ली है। यह शिकायत गाजियाबाद की वकील स्मृति सिंह चंदेल ने दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। पुलिस वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रदर्शन से जुड़े अन्य फुटेज की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर जब मैं इंस्टाग्राम चला रही थी उस दौरान मैंने देखा, फिर मुझे लगा कि ये केवल एक वीडियो है, लेकिन इस तरह की तमाम वीडियो थी जिसमें वो काफी गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। और उसके बाद एक अ, महिला नेत्री के लिए भी उसमें गलत शब्द का प्रयोग किया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी की माताजी के लिए भी उन्होंने काफी अपशब्द बोला। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा और काफ़ी लोग जो है उसको लाइक और कमेंट कर रहे थे। फिर मुझे लगा कि अगर इस तरह की भाषा को समर्थन मिलता है तो यह हमारे देश के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत है, तो हमने इसलिए एफआईआर दर्ज करवाया। नहीं, ज़्यादा क्रिमिनल सख्ती नहीं प्रोसीडिंग नहीं। करेंगे? आप विद्वेष की भावना से, दंगा भड़काने की भावना से और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके और सोशल मीडिया पर बाकी देश भी उनके मतलब मौजूद सब लोग देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप किसी की छवि खराब कर रहे हैं तो अन्य देश भी उसको देख रहा है। तो हमारे देश की छवि खराब हो रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर की छवि खराब हो रही है तो हम सबकी छवि खराब हो रही है। इस बात को ध्यान रखना होगा। रुचिका सिंह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट से संबंधित जानकारी मांगी है। पुलिस ने एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखकर
ऐसे कंटेंट को हटाने और उसे पोस्ट करने वाले यूजर्स की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या एक युवती के विवादित बयान पर इतनी व्यापक कार्रवाई की क्या जरूरत थी? क्या सरकार आलोचना और अभद्र भाषा के बीच की सीमा तय कर रही है, या फिर से जंतर मंतर पर छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ जो आवाज बुलंद किया, जिसने मोदी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री का विकेट उखाड़ दिया, उसकी पुनरावृत्ति न हो, वो ये सुनिश्चित करना चाहती है और इसलिए विरोध की आवाजों पर कानूनी कार्रवाई के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है? मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। रुचिका सिंह के खिलाफ जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज किया गया है, उसके बाद से ये मामला राजनीतिक तुल भी पकड़ता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सरकार को आगाह किया है कि वो धमकी देकर जेंजी की आवाज को खामोश करने की गुस्ताखी ना करे। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेंजी को धमकी देकर उनकी आवाज को चुप नहीं कर सकते हैं। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर रहे हैं। राहुल आगे लिखते हैं कि आप भारत के अतीत हैं, भारत के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार आप कर रहे हैं उसे लेकर सावधान रहिए। एक बच्ची के खिलाफ भी एफआईआर करी है नोएडा पुलिस ने, मैं देख रहा था कहीं उसको। तो ये दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक बात समझ लें कि इन्हें जितना दबाएंगे उतना तेजी के साथ बाउंस बैक करेंगे। गलतफहमी ये दूर कर लें कि ये दब जाएंगे, ये उतनी तेजी के साथ बाउंस बैक करेंगे। दूसरी ओर सरकार, उसके समर्थकों और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति और खासकर प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कानून के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। इसलिए शिकायत मिलने पर पुलिस का कार्रवाई करना उसका कानूनी दायित्व है। वहीं बीजेपी और उसके इकोसिस्टम से जुड़े लोग उस लड़की पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर उसी की पोस्ट को रिपोस्ट कर रहे हैं। तो क्या इससे पीएम मोदी का सम्मान बढ़ जाएगा? बड़ा सवाल है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों में उसकी सरकार बनवाने में देश की आधी आबादी लाडली बहना और लाडकी बहनों का हाथ रहा है, उसी महिलाओं को उनके इंस्टा पर वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट के चलते उन्हें कानूनी पचड़ों में घसीटने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनका जीवन अदालत की चौखट पर जाते जाते बिखर जाए। क्या यही है महिलाओं के प्रति सरकार की संवेदना? पीएम मोदी कहते थे कि बेटी का भविष्य संवारना हो तो केवल उन्हें वोट दे, और छात्र छात्राएं पेपर लीक, रोजगार के अवसर में कमी, शिक्षा व्यवस्था के चरमराने के चलते जब सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, तो सरकार के ईमान पर लग गई। पहले जरा सुनिए पीएम मोदी के महिलाओं, बेटियों और लाडलियों के सम्मान में दिए गए इस बयान को। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं,
वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। सवाल उठ रहा कि छात्र छात्राओं के खिलाफ इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई के जरिए सरकार क्या संदेश देना चाहती है। क्या इस लोकतांत्रिक देश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? ये सही बात है कि विरोध का सही लहजा होना चाहिए और मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन एक नासमझी की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी। अब आपको आखिर में एक रोचक तस्वीर दिखाते हैं जो कि संसद भवन से आई है। हुआ ये कि विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर में गृह मंत्री अमित शाह के सदन में न आने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और इस विरोध प्रदर्शन को करने के लिए अजीबोगरीब तरीका निकाला गया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के भेष में आए और दान पेटी लेकर नीचे बैठ गए। राहुल गांधी से लेकर सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने दान पेटी में दान दिया और फिर दान पेटी को लेकर पप्पू यादव भागने लगे जैसे राम मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावा की चोरी की गई। इन तस्वीरों से साफ है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में चंदा चोरी के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, जिसके जरिए चुनाव में बीजेपी संग वीएचपी को घेरा जा सके और उसका चुनावी लाभ उठाया जा सके। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।